श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। महाराज बनाए रहो। श्री सीताराम जी महाराज की जय। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् सीताराम हिरण्य विहारण। श्री राम जय जय राम। श्री सीतापति रामानंदाचार्य नमः। श्री गोस्वामी श्रीमद्य गोस्वामी तुलसीदासाय सीताराम। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वेश्वरीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित। भगवान जब तारा को ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं। तारा बाली की पत्नी तारा, अंगद की माता जी तारा, भगवान तारा को ज्ञान दिए हैं। शरीर का महत्व 5 तत्वों से बना है मनुष्य का, और इसी 5 तत्वों से पृथ्वी भी 5 तत्वों से ही मिली हो। इस संसार 5 तत्वों में ही मिलेगा, 5 ही तत्वों में विलीन हो जाता है। क्षितिजल पावक, पावक मतलब अग्नि, जल, वायु, पांचों तत्वों का शरीर में, ये 5 तत्व मिलके ही शरीर का पूरा भरण पोषण करते हैं, विकास करते हैं। वह जीव का गर्भ से लेके या मतलब अंत तक का 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है, और अंत में अग्नि में विलीन हो जाता है। तो शरीर मनुष्य को प्राप्त हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए। 84 लाख योनियाँ हैं। 84 लाख योनियों में 83 लाख 99,909 दरवाजे क्लोज। एक दरवाज़ा केवल जीव इस लोक का, मृत्यु लोक का एक दरवाज़ा ही केवल है हमारे पास, कि जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान की शरणागति पा सकते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए केवल एक मनुष्य तन है, इसके द्वारा ही हमें सहजता से। और ये कब मिलता है? बहुत जन्मों की, कई जन्मों का प्रारब्ध और अपने सत्कर्म उदय होते हैं, तब मनुष्य जन्म मिलता है। इतने कई जन्मों जन्मांतर 84 लाख में घूमते घूमते तब मनुष्य जीव, और वो मनुष्य गर्भ में रहता है जीव। तो एक समय तक ठाकुर जी से कि हम एक बार प्रभु निकाल दीजिए यहाँ से, इस नर्क से। तो नर्क ही है, पेट में क्या है? तो गंदगी तो होती। और उस नर्क में माँ के गर्भ में आने से जब प्रसिद्ध हो जाता है, बार बार पुकार करता है ठाकुर जी से कि एक बार इस नर्क से बाहर निकालिए, अब की बार गलती नहीं होगी। आवागमन के मार्ग से अब की बार गलती नहीं हुई, मुक्त ही हो जाऊंगा मैं। इतना भजन करूंगा आपका, इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा
पर होता क्या है, जैसे ही बाहर निकलता है वैसे ही माया घेर लेती है, माया में वो सब भूल जाता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न दे परलोक सवारा। परलोक सवारने का मूल साधन है धाम है। धाम की साधन ही बनता है। जैसे गुरु एक तत्व है, वो एक साधन बनता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और जीव माता पिता के द्वारा पृथ्वी पे आके जन्म लेता है। माता पिता एक साधन बनते हैं जीव के, परमात्मा के ही अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मंगल मंगल राशि तो एक साधन ये भी है, तन के लिए कहा गया है, शरीर के लिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए ये सबसे सहज साधन है मनुष्य तन। और इसी से ही केवल एक मात्र उपाय है कि हम भजन करके स्मरण करके। नाम महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी 40 दोहों में कर रहे हैं रामचरितमानस में। 40 दोहों में केवल नाम महिमा ही चल रही है। प्रथम में सबसे प्रार्थना कर रहे हैं, नाम महिमा के अंतराल में गोस्वामी जी का प्रथम तो वहीं से शुरू हो रहा। नाम का प्रभाव जाने को कोई जान पाता है। और सो ठाकुर जी को पाग नारद जाने, नारद जी एक है, नारद जी ने नाम का प्रताप जाना। नारद जाने वो नाम प्रताप जग प्रिय है मंगल राशि। शंकर जी भी नाम का बहुत मूल प्रभाव, क्योंकि शंकर जी परम वैष्णव हैं और शिव जी का निरंतर सांस सांस रोम रोम में राम नाम ही चलता है। परम भजनानंदी, परम वैष्णव, परम विरक्त और परम गृहस्थी है ठाकुर। शंकर जी का परिवार भी आप देख लीजिए, सब माइनस प्लस, पूरे माइनस प्लस होने के बाद भी ये भजन का प्रभाव है कि वहाँ शेर भी है, बकरी वो शेर भी है और मोर भी है, सर्प भी है, चूहा भी है। तो माइनस प्लस है कि नहीं सब। चूहा का गणेश जी का वाहन है और चूहा का भोजन करता है सर्प, और सांप शंकर जी के गले में साथ में, और शेर श्री गौरी जी का, पार्वती जी का सिंह सवार होने वाली माँ हमारी देवी, उनका वाहन है। अब बाबा भोले बाबा का देख लीजिए, और नंदी पे बैठते हैं, तो शेर का शिकार है, नंदी शिकार का, सब एक है। और फिर भी वो ये भजन का मूल प्रभाव है। सुख संकाद सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम का प्रसाद है और नाम का प्रभाव है कि ब्रह्म का सुख भी इसी मृत्यु लोक में भी भोग सकते हैं। उस ब्रह्म लोक का भी सुख और ब्रह्म मूल साधन नाम है। नाम महिमा में अनेक वर्णन है। नाथदास की इतनी वो योग्यता है, ना इतनी क्षमता है कि मैं भी कर सकूं। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी भी नाम महिमा में अपने पीछे हटेगी, यहाँ तक कहा कि ना तो शेषनाग, ना शारदा, ना कोई भी वर्णन नहीं कर सकता नाम। अंत में राम न सकई राम गुण गाए। जय जय। आगे बढ़ के इसी क्रम में अंत में एक स्टॉप कर देते हैं। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाए। एक क्लोज है, फुल स्टॉप दे रहे हैं। यहाँ से ऊपर आप कुछ भी नहीं ना कह सकते, क्योंकि स्वयं हम आप तो छोड़ दीजिए, एक अलग बात है। स्वयं राम जी में भी इतनी क्षमता नहीं कि राम जी अपने नाम का वर्णन कर सकें, और जब राम जी को ही वहीं फुल स्टॉप दे दिए या महिमा की
विराम दे रहे हैं, मतलब इतनी बड़ी मूल में कह दे रहे हैं कि जब राम जी में स्वयं क्षमता नहीं कि राम जी अपने नाम का वर्णन कर सकें, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुन गाई। और जब राम गान कर सकते तो हम आप कौन है, तुच्छ प्राणी हम लोग क्या जानते। नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद, नाम का प्रभाव देखिए, भगवान प्रसाद भी कर देते हैं। इस जीव मृत्युलोक में जीवों को भगवान स्वयं प्रसाद बना देते हैं, और प्रहलाद जी को भगवान ने प्रसाद ही बना दिया। नाम जपत साधु, इतना नाम का प्रभाव प्रहलाद जी जैसा कौन जान सकता है कि जिनको स्वयं प्रसाद बना दिया ठाकुर जी ने। भगत शिरोमणि भय प्रहलादु, शिरोमणि जिनको भक्तों का सिरमौर, सुमेरु, जैसे माला में 108 दाने होते हैं, उसमें मूल प्रधानता होती सुमेरु की। सुमेरु के मूल प्रधान, और गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ सुमेरु कह रहे हैं प्रहलाद जी को, भक्तों के शिरोमणि सिरमौर हैं प्रहलाद जी। प्रसाद कैसे कर दिया, भगत प्रहलाद निरंतर नाम जाप करते थे, और उनके पिता हिरण्यकश्यप जी खम्भे में भी भगवान प्रकट हुए, और उन्होंने तार लेके भगवान ने वध किया राक्षस का। तो इतनी क्रोध में थी भगवान, आधा नर का शरीर था आधा सिंह का, और इतनी क्रोध में थी उस समय, कोई उनको शांत नहीं कर पा रहा था ब्रह्मांड। तब भगत प्रहलाद पास गए, भगवान से प्रार्थना की, और तब भगवान और खूब प्रेम दिए, तो अपनी जिह्वा से चाटे भगवान, जिह्वा से प्रहलाद जी को चाटे। तब गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नाम का प्रभाव ये है कि स्वयं भगवान प्रसाद बना देते हैं। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम। नाम का एक पद सुना है दास ने, श्री कनक बिहारी बिहारी जी सरकार के दरबार में भी काफ़ी भक्तजन आते हैं, बहुत दिव्य दिव्य संगीत के मर्मज्ञ, वो अक्सर पद गाया करते हैं, और श्री ठाकुर जी को नाम प्रसाद में तो भजोरे प्रेम से राम रघुरैया, भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया, राम रघुरैया, राम रघुरैया, भजोरे मन प्रेम ते राम रघुरैया। मरा मरा कह वाल्मीकि हो गए ब्रह्म गुसैया, मरा मरा कह वाल्मीकि हो गए ब्रह्म गुसैया, उबले हो राम नाम ले तर गए सदन कसैया, भजोरे मन प्रेम ते राम रघुरैया, भजोरे मन प्रेम ते राम रघुरैया, राम रघुरैया सिया जू के सैया, भजोरे मन प्रेम ते राम रघुरैया। फल से सबरी तर गई, झूठे फल से सबरी तर गई, बिछा पुराण चिटैया, झूठे फल से सबरी तर गई, बिछा पुराण चिटैया, चंदन चढ़ा के कुबजा तर गई, चंदन चढ़ा के कुबजा तर गई, केवट चढ़ा के नैया, भजोरे मन प्रेम ते राम रघुरैया, भजोरे मन प्रेम ते राम रघुरैया, जनक के जमैया, भजोरे मन प्रेम ते राम रघुरैया, भजोरे मन ते राम रघुरैया।
खिचड़ी खिला खिला के तर गई। ठीक है। सुआ पड़ा के गनिका तर गई, सुआ के गनिका तर गई, धना चरा के गैया, धना चरा के गैया। खिचड़ी खिला खिला के तर गई, खिचड़ी खिला खिला के तर गई, कर्मा बन गई मैया, बजोरे मन प्रेम ते राम रघुरैया, राम रघुर भरत जू के भैया, बजोरे मन प्रेम ते राम रघुरैया, राम रघुरैया, लखन जू के भैया, भजोरे मन प्रेम ते राम रघुरैया, राम रघुरैया, शत्रुघ्न जी के भजोरे मन प्रेम ते राम रघुरैया, भजोरे मन प्रेम ते राम रघुरैया। ये भजन में ही पूरे भक्तों की कथा है। इस भजन में कई भक्तों की कथा है। ये देखिए, वाल्मीकि जी की सदन कसाई की कथा है, वाल्मीकि जी की है, सबरी की है, कुब्जा है, केवट है, कर्माबाई हैं, कर्मा मैया थी जो भगवान को खिचड़ी खिला खिला के तर गई। एक गणिका है, श्री ठाकुर जी को सुआ को पढ़ाती थी गणिका, राम नाम, महिमा देखिए नाम की, नाम सुआ को बुलवाते थे, सुआ सुआ राम नाम मंत्र दिए। एक किसी आश्रम का तोता था वो, तो राम नाम दिया, नाम की महिमा से वो भी तर गई, नाम की महिमा देखिए। और एक सदन कसा की भगवान को शालिग्राम जी को ही बाट बना के रखा था। ऐसे ऐसे भक्त हैं। धना था, भक्त धना, श्री रामानंदाचार्य जी के द्वादश शिष्यों में से है धना जी पूज्य। उनकी गैया भगवान स्वयं चराते थे। ऐसे भक्त हैं धना। द्वादश शिष्य हुए श्री रामानंदाचार्य भगवान के। तो जाट फैमिली में परिवार, धना का जन्म हुआ। डींग जिला पड़ता है वृंदावन के पास, राजस्थान जिला है शायद, राजस्थान राज्य लगता है शायद, डींग जिला गांव है। वहाँ जाट परिवार में किसान, जो सिख अपने भाई हैं, और किसान परिवार था। तो धना का जन्म उस फैमिली में हुआ। और उनके एक पुरोहित जी थे, पंडित जी, उनके पारिवारिक जो पुरोहित जी थे, पंडित जी, लिए वो अपना तीर्थाटन के लिए निकले। और धना होंगे 10-12 साल के, तीर्थाटन करके मुक्ति नारायण दामोदर कुंड भी गए, वहाँ शालिग्राम जी लाए थे। तो उनकी सेवा करते थे पंडित जी। और वो कुछ साल भ्रमण पे रहे तीर्थाटन, तो उनकी दाढ़ी वाड़ी निकल आई, पंडित जी बाबा लगने लगे। और धना के यहाँ पहुँचे तो अपने भगत की, अपने जजमान कह सकते हैं, जजमान परिवार था, तो वहीं कुछ समय व्यतीत किए। पुरोहित जी रहे तो उनको खूब सेवा करें भगवान की। और धना देखें, खूब भगवान की सेवा करें पंडित जी, पुरोहित जी। और कुछ दिन तक रहे, सेवा की, बढ़िया भोग राग, बढ़िया चंदा नेत्र। और ये धना के मन में बस गए। और बालक धना अब पीछे लग गए, हमको तो ठाकुर जी चाहिए, भगवान दे दीजिए हमको। अब पुरोहित जी के अच्छा संशय हो गया कि मतलब, और बार बार वो पीछे लगे, रोए ये कि हमको भगवान चाहिए अब तो।
और पंडित जी के मन में ये आया कि अब हम किसान परिवार, गांव में किसान परिवार में सब खेती किसानी करने वाले लोग हैं भगवान के, और दे दिए भगवान, राग भोग नहीं लगा, ना सेवा हुई, अपराध लगेगा ना। यही मूल है। कभी भी ठाकुर जी की जिम्मेदारी तब लेना चाहिए जिसको निभा सके, मूल है निभाना। और आप अगर भगवान पधरा रहे हैं, प्राह मूल जो है केवल शालिग्राम जी को ही ले जाने का विधान था। महात्मा पुराने महात्माओं की टकसाल से और अभी भी वर्तमान में महात्मा शालिग्राम लेके ही चलते हैं। आप वर्तमान में देख रहे हैं कई कथावाचका और ऐसे लोगों के द्वारा प्रचार दुष्प्रचार हो गया कि लड्डू गोपाल लेके टहल रहे हैं, मुख्य भगवान शालिग्राम। अब लड्डू गोपाल लेके नरसिंह लेके घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी लोग काली जी लेके घूम रहे हैं। तो इस प्रकार का वातावरण नहीं होना चाहिए समाज में। जैसे कोई किसी को लेके मन मर्जी वाला मनमुखी हो गया ऐसा, और शालिग्राम जी को लेके, क्योंकि वो चल हैं ठाकुर जी, और वहाँ से वो चल के ही आ रहे हैं। दामोदर कुंड कहाँ, वहाँ असंभव था जाना, और वहाँ से चल के ठाकुर जी ढलक ढनक ढुनक के गंदगी के द्वारा आ रहे हैं, और हम सब पूरे संसार में सेवा कर रहे हैं। और प्राह किसी भी देव स्थान पे और संसार में कहीं भी मूल सेवा श्री शालिग्राम जी की ही है। तो शालिग्राम जी के दोष के कारण मूल पंडित जी के मन में यही संक्षेप रहा कि हम अगर दे देते हैं, सेवा किया भक्त और ना कुछ हुआ तो अपराध लगेगा। तो उनके माता पिता ने मना किया, ये अपना काम नहीं है बाबू, और ये कार्य पंडित जी लोगों का ही है, पंडित जी करें सेवा तो ठीक है। पर नहीं माने धना, कुछ चाहिए भगवान। तो वही उनके पिता माता पिताजी कहे और पंडित जी भी के मन में विचार आ रहा है, कुछ लाया जाता है कोई तरीके से वो किया जाता है। उन्हीं के गांव में एक तालाब था, और तालाब के किनारे गई तो वहाँ से काला पत्थर उठा के लेके आए गोल गोल, और उसको बढ़िया स्नान करा के और श्रृंगार विंगार करा के चंदन नेत्र पूरा बढ़िया विधिवत सिंहासन पे पधरा दिए, और अपने ठाकुर जी लिए नीचे पधरा दिए। अब कि मतलब, और ये सभी बचपन से ही सीखा जाए कि ये अच्छा है ये बुरा है, थोड़ा बहुत अच्छा बुरा सभी को। राजा मंत्री का तो कहानी बचपन से ही बालक सुनते हैं। तो वो धना से कहे कि आपको राजा ठाकुर जी चाहिए कि चौकीदार? बोले अब राजा कौन, उनको तो ये भी नहीं पता था कि राजा कौन से चौकीदार। बोले राजा जो सिंहासन पे विराजमान है राजा ठाकुर जी हैं, और नीचे विराजमान जो है वो चौकीदार। बोले आओ सेवा करनी ही है, और जब करनी ही है सेवा तो राजा की करो ना, राजा ठाकुर जी की। तो बोले राजा ठाकुर जी दे दीजिए हमको। तो राजा ठाकुर जी ले लिए। तो वो पंडित जी तो ये चाहते ही थे कि वो तालाब से लेके जो इन ठाकुर जी ले लिए धना ने। अब पंडित जी ने नियम बताया कि नित्य प्रति शालिग्राम जी की सेवा में सुबह उठना, स्नान ध्यान नित्य कर्म अपना करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान के लिए सुबह से स्नान कराना, दूध जो जैसे विधिवत यथाशक्ति स्नान ध्यान, स्नान इत्र लगाना, खूब अच्छे से सेवा करना प्रेम से, और आरती धूप दीप दिखाना, और बिना प्रसाद भोग लगाए प्रसाद नहीं पा लेना। बिना ठाकुर जी को भोग लगाए जब तक भगवान न पाले तब तक तुम न पा लेना। तो वो ऐसा पंडित जी चले गए और ऐसा ही प्रक्रिया चालू किए धना। और पंडित जी कह गए थे कि भोग लगा के ही पवाना। और ये भोग लगाने बैठे तो उनको ये थोड़ी ना बताए थे कि भगवान, अब भोग लगाने बैठे सो भगवान आए ना। 3 दिन बीत गए और बेचारे भक्त बालक स्वरूप धना और बैठे रहे भगवान के सामने भोग राग लेके कि अब पाएंगे, अब आएंगे ठाकुर जी, अब पाएंगे भोग प्रसाद, रसोई का प्रसाद सब। 3 दिन बाद आए भगवान, आके पाने लगे तब पाए पूरा। तो धना भी बालक
धना बोले कि अपने अकेले पूरे ही पालेंगे क्या, हमारे लिए भी तो छोड़ो, हमारे लिए भी छोड़ दो। हम भी, आपको नहीं लगता 3 दिन से मैं बालक हूँ, छोटा हूँ और 3 दिन से भूखा हूँ। बोले आप तो अकेले अकेले पाए, आधा उनको पवाए आधा खुद पाए। इसी क्रम में नित्य प्रति के लिए प्रार्थना की, नित्य डेली आने लगे भगवान, डेली भोग लगाएं धना के साथ, डेली आधा धना पाएं आधा वो पाएं। चलते चलते काफ़ी दिन बीत गया। वो कुछ दिन बाद ही भगवान ने कहा, बोले हम ऐसे ही आपके यहाँ अन्न नहीं खाएं, आप बताइए या सेवा दीजिए। बोले अरे राम, सेवा क्या करेंगे, उनको क्या पता क्या कर लेंगे। बोले हम गैया चरा लेते हैं। तो गैया चराने के लिए भगवान ने कहा, तो बोले आप अपने पिताजी के साथ खेतों में काम करिए और हमको दीजिए, हम गैया चराया करेंगे, पर दोपहर का प्रसाद आप बना के लाया करिए वहाँ हमारा भोग लगाने के लिए। तो नित्य सेवा करते हो, भगवान जाते खेतों में, खेतों में पिता के साथ वो काम करवाते धना और उनकी गैया चराते ठाकुर जी। और डेली समय हो तो सीधे पहुंच जाते थे धना लेके प्रसाद, आधा वो पाते थे आधा वो पाते थे। भगवान गैया चरा रहे हैं धना। काफ़ी दिन बीत गया, पंडित जी लौटे, जो पंडित जी पुरोहित जी थे। पंडित जी आए तो पंडित जी पूछे, कहाँ बालक धना, कहाँ है भगवान। पंडित जी सोचे ऐसे ही दे दिए थे, सेवा किया होगा नहीं किया होगा, तो कोई वो पूछे तो बोले हमारे भगवान गैया चरा रहे हैं। पंडित जी आश्चर्यचकित हो गए, बोले कि गैया चराते को भगवान, इतना मतलब। बोले नहीं कहा, गैया चरा रहे हैं, हम अभी जा रहे हैं बस उनके लिए राजभोग लेके प्रसाद लेके जा रहे हैं, आधा वो पाएंगे आधा हम पाएंगे, हम भी देखें चलो। पंडित जी को लेके गए। अब ना भगवान दिखे ना कोई धना दिखे और गैया दिखे। अब पंडित जी को कहाँ दर्शन होंगे। प्रबलता होती निर्मल जन मन सो मुहि पावा। निर्मलता जो है, सरलता मूल है, सरलता, निर्मल होना और सरल होना, सहज सुंदर सावरो करुणा निधान, करुणा निधान सावर। तो सहजता को मूल भगवान रिझते हैं एकदम। वो सरलता, वो दृढ़ता उनकी जब रही तो भगवान काफ़ी देर तक वो पंडित जी परेशान हुए। तो भगवान स्वयं उपाय बताए कि धना को गोद में लेके बैठे पंडित जी, तब दर्शन होंगे। तो धना को गोद में बिठाए, तब भगवान के दर्शन पंडित जी को भी हुए, आधा उन्होंने पाया से। इसी प्रकार लीला चलते चलते भगवान स्वयं बोले कि इस देह में जो शरीर है मनुष्य या यह मृत्यु लोक है, इसमें मूल होता है गुरु तत्व। बिना गुरु बनाए ये जो हमारी आपकी लीला हो रही है, ठीक है, इतना तक मतलब भगवान की प्राप्ति होने के बाद भी भगवान के द्वारा स्वयं कथन कि आपको भी गुरु बनाना चाहिए शरीर में। गुरु बनाना अति आवश्यक है शरीर से। तो भगवान ने जब आज्ञा की, उसी समय पूज्य पाद श्री प्रातः समय जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान बनारस विराजते थे। धना गए बनारस, नमस्कार लिए वहाँ से, तो गुरु बना लिए। अब गुरु बना लिए तो वहाँ से आने का मन ही न करे गुरु जी के पास सेवा से, तो धना ना जाए। और फिर पूज्य पाद श्री रामानंदाचार्य जी भगवान ने आज्ञा करी कि जाओ अपने पिता के साथ सेवा करो, वहीं भजन करो, वहीं से आपको भगवत प्राप्ति होगी। रक्त रह के आपको भगवत प्राप्ति होगी। धना गुरु आज्ञा मान के अपने गांव आए। गांव आके अपने पिता के साथ सेवा करें, किसानी करें, खेती किसानी करें और भगवान की जो पंडित जी दे भगवान की सेवा करें और नाम जाप करें। मूल है नाम जाप संसार का। नाम की महिमा तो आपको थोड़ा वर्णन कर ही चुका है दास कुछ समय पहले। तो नाम मूल है संसार का। तो ऐसे करते करते सेवा और गुरु परंपरा से, गुरु आश्रम में रहने से ये से बहुत भक्तों का मूल लक्षण आ गए। शिरोमणियों के भक्तों के शिरोमणियों लक्षण आ गए कि जो भक्त दिखे, भगवान का प्रेमी दिखे, भक्तजन दिखे, राम नाम करते हुए दिखे या कोई उसकी
संत जमात आए तो खूब सेवा करें और खूब भगवान को नाम जाप प्रचार करें। जैसे जमात आती थी, संत आते थे तो खूब ये सेवा करते थे। इनका भी नाम चारों दिशाओं में आ गया कि धना भक्त हैं, पूज्यपाद श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं। और इधर उधर से अगर निकलते संत जन तो जमात की जमात आके उनके दर्शन के लिए और आती तो पवाते। अब वो खेती में उतना उनके यहाँ हो ही ना जितना जमात को साल भर खिलाएं तो कुछ रहे ही ना। अंत में उनके पिताजी ने इतनी फटकार लगाई, धना से साफ कहा कोई साधु संत ना आ जाए, ऐसे पूरा खिला दोगे तुम, खिला दे रहे हो। अब ये आखिरी अंतिम बीज बचा है खेती करने का, और उतना ही बचा है वो भी। तो धना को कहा फटकारते हुए कि ये बीज है, जाके बो आओ, और कोई साधु सेवा नहीं कुछ नहीं, इसको से बो पहले। और आज से खबरदार किसी ऐसे वो किए थे, लेकिन ये परम भक्त थे, बाधाएं आई बीच में। धना लेके बीज जा रहे थे खेत में बोने, फिर बीच में रास्ते में खेत के बीच में कुछ जमात मिल गई, संत जन मिल गए। इन्होंने भक्त जन जान के प्रणाम किया, उनने भी किया। उन्होंने कहा कि हम बताया कि बगल में एक गांव है, वहाँ धना जी रहते हैं, उनके दर्शन करने जा रहे हैं और कुछ प्रभु जमात की सेवा हो जाएगी। राम तो धना तो लिए थे साथ में, वो प्रसाद वहीं बनने लगा। वो जो बीज था बोने जाना था, वो वहाँ संतों की दाल बाटी चूरमा बाटी भंडारा हो गया। अब वो जब अन्न बचा ही नहीं तो बोएंगे क्या में, तो बेचारे धना वहीं से लौट आए संतों को पवा के। श्री नाभाजी भक्तमाल में कहते हैं उनको पूरा नाम, बिन बोए बीज अंकुरे, बिन बोए बीज अंकुरे। बिना बोए भी ठाकुर जी बीज उनके खेत में फसल हुई, तो वो वहाँ से धना लौट आए। कुछ दिन व्यतीत हुआ, कुछ दिन बाद अड़ोसी पड़ोसी होते हैं ना, खेत के भी पड़ोसी होते हैं। आपका खेत और हमारा खेत एक ही जगह है, अड़ोसी पड़ोसी हुए ना, घर के भी पड़ोसी होते हैं तो खेत के भी पड़ोसी होते हैं। तो जिसके खेत है आसपास वाले पड़ोसी ये तो देखने भी ना जाए, इन्होंने बोया ही नहीं तो हम जाएं क्या। जब हम डालेंगे बीज तब ना उसमें उगेगा। तो ये अड़ोसी पड़ोसी कहीं महाराज इस वर्ष सबसे अच्छा धना के खेत में फसल हुई है। अब धना कहीं महाराज ऐसे ही मनोरंजन कर रहे होंगे या किसी प्रकार का हास्य कर रहे हैं, पर होते होते ये चर्चा पूरे जब बहुत अच्छा हो तो पूरे गांव में फैल गई। पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि धना का खेत इस बार बहुत अच्छी फसल उपजी है। ये जब सुनते सुनते धना के मन में भी आया कि चलो देख के आए, हम देखें खेत को। और सच में जब धना पहुँचे तो एकदम बहुत अच्छी फसल हुई। तो ठाकुर जी स्वयं खेती कर रहे हैं भक्तों के लिए। ये हमारे ठाकुर जी श्री श्याम सुंदर पाराशर जी द्वारा एक दिन हम भी ऐसे सुन रहे थे कथा में, और उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी। एक छोटी सी रील चलती ना, उसमें रील में चल रहा था कि बोले सबके ठाकुर सभी धर्मों के ईश्वर सनातन का है, हमारे सनातन पद्धति में, और ये भक्तों के चरित्र दर्शाते हैं। हमारे भगवान हमेशा आते हैं, हमारे ईश्वर पृथ्वी लोक पे आते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, हमारे काम भी आते हैं, मतलब काम करते हैं खेत में। मजदूरी देखिए, गाय चरा रहे हैं धना की और खेती कर रहे हैं। तो हमारे ईश्वर जो है यहीं विचरण कर, ये नहीं कि वहीं से डॉक्रेशन देगी, वहाँ सूचना भेजें, दूत भेजें, या मतलब वहाँ से वो कहें जैसे कि लोग चिल्लाते हैं कि खुदा खुदा खुदा,
और धर्म वाले लोग इतनी खुदा खुदा, अब खुद नहीं आता है, बुलाते रहते रात दिन, खुद नहीं आता है। आता है बताइए, किस लिए बुलाते हैं? इसीलिए तो बुलाते हैं कि खुद ऐसा नहीं, सनातन में जो ईश्वर है और मूल हमारे भगवान है, यहाँ आके लीला करते हैं, सभी को दर्शन भी देते हैं, कई लीलाएं होती हैं। अभी देख ही रहे होंगे आप, वर्तमान में एक हनुमान जी लीला कर रहे हैं, श्री बागेश्वर धाम, कितनी तगड़ी लीला हो रही राम जी की। देखिए बागेश्वर धाम सरकार आज देखिए, आज उनका जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के लिए बहुत बहुत बधाई, जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। जय श्री सीताराम। अब श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय